दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार यानी 10 जून को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कालकाजी के भूमिहीन कैंप में एंटी डेमोलिशन प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वासियों का श्राप लगेगा। आतिशी ने बीजेपी और रेखा गुप्ता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी में रहने वालों की बद्दुआएं लगेंगी। इस दौरान जमकर बवाल देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और आतिशी को पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया है। दरअसल डीडीए ने भूमिहीन कैंप के निवासियों को 8, 9 और 10 जून तक अपनी जगह खाली करने का नोटिस दिया था। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन के एक्शन लेने की बात कही थी। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली बीजेपी सरकार पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। इससे पहले सोमवार यानी 9 जून को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने एक नोटिस जारी किया था। यह नोटिस साउथ दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में बने भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों के लिए था। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध झोपड़ियों को तोड़ा जाएगा, इसीलिए सभी लोग अपनी जगह खाली कर दें। इस जगह आतिशी पहुंच झुग्गी तोड़े जाने का विरोध कर रही थी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी एक भी झुग्गी को छुआ भी नहीं जाएगा, ऐसा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है। अब आप माइक घुमा के, अब आप कैमरा घुमा के देखिए कितनी फोर्स यहाँ पे आज भूमिहीन कैंप में खड़ी है और कल यहाँ पर बुलडोजर लेकर आने वाले हैं। आज भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग जिनके कल घर उजड़ने वाले हैं, आज सड़क पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्लेकार्ड लेके खड़े थे कि हमारे घर मत उजाड़ो। उनको बर्बरता से डंडे मार मार के भगाया गया, उनको डिटेन किया गया है। अभी मेरी काफी लोगों से बात हुई है, उनको बस में कहीं लेके जाया जा रहा है, बता भी नहीं रहे हैं। एक तरफ आप उनका घर तोड़ते हो, उनको सड़क पर लाके खड़ा कर देते हो और आवाज उठाने का भी अधिकार छीन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को से झूठे वादे करती है। चुनाव से पहले कहते हैं जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सारी झुग्गियां तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। कई झुग्गियां आप देख सकते हैं यहाँ पे भूमिहीन कैंप में कुछ दिन पहले तोड़ी गई थी। कल फिर से फोर्स लाकर, बुलडोजर लाकर भारतीय जनता पार्टी का इरादा है झुग्गियां यहाँ पे तोड़ने का। मैम, बीजेपी कह रही है कि सब कुछ हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। बीजेपी बार-बार तो ये हाईकोर्ट अगर आदेश दे रहा है तो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? दूसरी बात, हाईकोर्ट ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकता है कि जहां पर झुग्गी है वहां पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ये तो नहीं कह रहा कि यहाँ पे रहने वालों को मकान मत दो। सड़क पे कौन आ रहा है? सड़क पे वो लोग आ रहे हैं जिनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है और जिनको कोई मकान नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को सड़क पर लाने का काम कर रही है और आज पूरी दिल्ली देख रही है और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले झूठे वादे करती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और उसके बाद चुनाव के बाद दिल्ली के लोगों को धोखा देती है। कोई आंकड़ा है कि कितनी झुग्गियां है, कितने लोगों को मिल चुका है, कितने को मिलना बाकी है? देखिए, तकरीबन जो भूमिहीन कैंप के आधे से 60% तक के जो निवासी हैं उनको फ्लैट मिल चुका है, लेकिन अभी भी 40% कम से कम लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है, जिनको फर्जी कारणों की वजह से रोज रोज इनएलिजिबल, अपात्र घोषित कर दिया जाता है। जो लोग यहाँ पे 20, 30, 40 साल से रह रहे हैं, जब उनकी झुग्गी टूट जाएगी वो कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे, तो मकान दिए बिना उनकी झुग्गियां क्यों तोड़ रहे हैं? तो ये थी आतिशी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।